अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्ट्रक्चर, जिनकी मदद से हम ये जो स्क्रीन पर जुमले नज़र आ रहे हैं इनको बनाने वाले हैं इंग्लिश में। जैसे कि जहाँ पर पहला जुमला है हमारे पास, हम कहाँ कहाँ जाएंगे। कहाँ के बारे में तो हमने देखा था कि क्या यूज़ करते हैं, वेयर। लेकिन जब दो दफ़ा आ जाता है कहाँ कहाँ, तो अब वेयर वेयर नहीं यूज़ करेंगे। इसके लिए अब हम एक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, उसकी मदद से हम इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में बनाएंगे। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है ये तीसरे वाले जुमले के लिए। तीसरा जुमला है जैसे तुम कब कब क्रिकेट खेलते हो। कब कब का इस्तेमाल है, ठीक है। तो कब के लिए तो हम व्हेन यूज़ करते हैं, लेकिन जब दो दफ़ा आ जाता है कब कब, उस वक्त हम इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। उसके लिए आज हम एक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कि इस तरह के जुमलों को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाला लेसन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास पहला स्ट्रक्चर, ये है किसके कहाँ कहाँ के लिए। जैसे ये वाला जुमला लिखा है, हम कहाँ कहाँ जाएंगे। तो इस तरह के जुमलों को हमने कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, उसके लिए क्या है, सबसे पहले आजे करेगी WH फैमिली, फिर आजे करेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आजे करेगा मेन वर्ब, और उसके बाद आजे करेगा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट होगा जुमले में तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर नहीं तो फिर यहाँ तक कि हमारा जुमला कंप्लीट हो जाए करेगा मेन वर्ब तक। अब देखते हैं कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पर है हमारे पास पहला जुमला, हम कहाँ कहाँ जाएंगे। कहाँ कहाँ, इसके लिए हम यूज़ करेंगे वेयर ऑल। WH फैमिली के साथ ये आ गया वेयर, और वेयर के साथ हम मिलाया करेंगे ऑल, वेयर ऑल। WH फैमिली प्लस ऑल का भी इस्तेमाल किया करेंगे कहाँ कहाँ के लिए, वेयर ऑल। और उसके बाद जैसे भी हमारे पास जुमला होगा, जिस भी टेंस का होगा, हमने उसी टेंस के अकॉर्डिंग उस जुमले को बनाना करना है। जैसे हमारा ये जुमला है, हम कहाँ कहाँ जाएंगे, ये किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट के मुताबिक ही बनाएंगे। पहले हमने सबसे लिख लिया वेयर ऑल, यहाँ पे हमने WH फैमिली का वर्ड ये लिख लिया वेयर, और उसके बाद आ गया साथ ऑल, कहाँ कहाँ। और उसके बाद हमने क्या करना है कि जुमले को जैसे हमारा टेंस होगा उसी के मुताबिक ही जुमला बनाना करना है। विल वी गो, विल वी गो, हम कहाँ कहाँ जाएंगे, वेयर ऑल विल वी गो, वेयर ऑल विल वी गो, हम कहाँ कहाँ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास ये है नेक्स्ट जुमला, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। जैसे है ये हमें किसी से पूछ रही है मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, किसी से सजेशन ले रही है, ठीक है। तो इस तरह की जब कोई जुमले हम बनाते हैं उस वक्त हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वर्ब कौन सा है, शुड। हम यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करके इस तरह के जुमलों को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, वेयर ऑल शुड आई गो, वेयर ऑल शुड आई गो, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ या फिर मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर है नेक्स्ट जुमला, तुम कहाँ कहाँ गए। अब देखिए ये वाला जुमला किसका है, पास्ट टेंस का। हमने इसको पास्ट टेंस के मुताबिक ही बनाना है। ये है तुम कहाँ कहाँ गए, मतलब किस टेंस के अंदर आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। तो हम उसी तरह इसे बनाएंगे वेयर ऑल, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। हमने यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया सब्जेक्ट से पहले। वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो, तुम कहाँ कहाँ गए, तुम कहाँ कहाँ गए, वेयर ऑल डिड यू गो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये नेक्स्ट जुमला। नेक्स्ट जुमला देखिए, तुम कहाँ कहाँ जा चुकी हो, तुम कहाँ कहाँ जा चुकी हो। ये किस टेंस का है, ये है सवालिया जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का। किसी भी टेंस का जुमला हो सकता है हमारे पास इस तरह। ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, तुम कहाँ कहाँ जा चुकी हो। अब हम उसी टेंस के मुताबिक ही इस जुमले को बनाएंगे। कैसे बनेगा, वेयर ऑल हैव यू गॉन, वेयर ऑल हैव यू गॉन, तुम कहाँ कहाँ जा चुकी हो। और अब चलते हैं नेक्स्ट, जहाँ पर है ये वाला जुमला आपके लिए, तुम कहाँ कहाँ जाते हो, तुम कहाँ कहाँ जाते हो। ये वाला जुमला है आपके लिए, इसको आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और आज का दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है कब कब के लिए। तुम कब कब क्रिकेट खेलते हो, तुम कब कब खाना खाते हो, तुम कब कब बाहर जाते हो। इस तरह के जुमले बोलने के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ये कैसे बनेगा, ये हम हाउ ऑफन का यूज़ किया करेंगे, हाउ ऑफन।
कब कब के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ ऑफन, और उसके बाद बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा जैसे पिछले वाला था। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, तुम कब कब क्रिकेट खेलते हो, तो ये जुमला कैसे बनेगा, हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट। क्योंकि ये जुमला किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो फिर इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ पर डू का। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम सवालिया जुमला बनाते हैं उस वक्त डू या फिर डज को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जब हम जुमला बनाते हैं तो उस वक्त डू या डज को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, फिर इस तरह हमारा जुमला बन जाता है सवालिया। तो उसी तरह हमने यहाँ पर इस जुमले को भी बनाया है, हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, तुम कब कब क्रिकेट खेलते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट और अगला जुमला देखते हैं। अगला जुमला है, वो कब कब पढ़ाई करता है, वो कब कब पढ़ाई करता है। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है जुमला, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। पहले था हमारे पास सब्जेक्ट यू, अब क्या आ रहा है, ही। वो कब कब पढ़ाई करता है, हाउ ऑफन डज ही प्ले, हाउ ऑफन डज ही स्टडी, हाउ ऑफन डज ही स्टडी। हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाता है तो उस वक्त हम डज का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है डज का। हाउ ऑफन डज ही स्टडी, वो कब कब पढ़ाई करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और यहाँ पर है हमारे पास ये वाला जुमला, उसे कब कब दवाई खानी चाहिए। अब यहाँ पर दवाई खानी चाहिए, हमें पता है कि ये किसका है जुमला। यहाँ पर हमें पता है कि इस जुमले के अंदर हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, खानी चाहिए हम यहाँ पर शुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसे कब कब दवाई खानी चाहिए, हाउ ऑफन शुड ही टेक मेडिसिन, हाउ ऑफन शुड ही टेक मेडिसिन, उसे कब कब दवाई खानी चाहिए। इसी तरह इन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास किसी तरह का भी कोई भी जुमला हो सकता है, वो मॉडल वर्ब का हो सकता है, वो किसी भी टेंस का जुमला हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है ये वाला जुमला, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जुमला है, मैं कब कब आराम कर सकता हूँ, मैं कब कब आराम कर सकता हूँ। ये वाला जुमला आपने करना है। अब सकता हूँ यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा, कैन का। मैं कब कब आराम कर सकता हूँ, अब इसका अब इस जुमले के अंदर आपने कैन का इस्तेमाल करना है और कैन का इस्तेमाल करके इस जुमले को आपने बनाना है और बना के इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा आज का लेसन होता है कंप्लीट। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला लेसन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। अब मिलते हैं सुबह नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।